أما بعد فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا وقال النبي صلى الله عليه وسلم خير الناس من ينفع الناس صدق الله مولانا العلي العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد 15 अगस्त 2025 आज़ादी का दिन है। हिंदुस्तान की जो आज़ादी हुई है 15 अगस्त के दिन, आज हम आज़ादी को मनाते हैं। 15 अगस्त 15 अगस्त मनाते हैं और वो हमारी आज़ादी का दिन है। उन्नीस सौ 1947 में हमको आज़ादी मिली। जो अंग्रेज़ तन के गोरे मन के काले, जिन्होंने हिंदुस्तान को कब्ज़ा किया और हिंदुस्तान के लोगों को ग़ुलाम बनाना चाहा, अल्लाह तबारक व तआला ने उनसे हिंदुस्तान के लोगों को आज़ाद किया। ये अल्लाह तबारक व तआला का शुक्र है कि इस प्यारे मुल्क को आज़ादी अता फरमाई। हम आज़ादी तो मनाते हैं, लेकिन हमें मालूम नहीं कि ये आज़ादी किस तरह से हमको मिली। 1947 में
आज़ादी मिली, लेकिन इससे पहले 200-300 साल मुसलमानों ने अंग्रेज़ों का मुकाबला करते रहे। खुसूसन उलमा इकराम और मुग़लिया ख़ानदान के सुल्तान, हुक्मरान, मुसलमान हुक्मरान इन अंग्रेज़ों का मुकाबला करते रहे। मुकम्मिल जब आज़ादी हो गई तो सब ने मिलकर इसकी खुशी मनाई, जिसमें जो है गांधी जी भी है और मौलाना अबू कलाम आज़ाद और बहुत सारे मुसलमान और हिंदू मिलकर आज़ादी मनाए, खुशी मनाए। लेकिन इससे पहले अंग्रेज़ों से जो मुकाबला हुआ, अंग्रेज़ों से जो टकराए वो मुसलमान हैं। बाद में हमारे हिंदू भाई इसमें शरीक हुए, उनका भी किरदार रहा। लेकिन आज़ादी से जिस दिन मुल्क आज़ाद हुआ 1947, उससे 200-300 साल पहले से मुसलमान अंग्रेज़ों का मुकाबला करते हुए आए हैं। अंग्रेज़ मुग़लिया ख़ानदान के जो हुक्मरान थे, बादशाह थे, अंग्रेज़ों ने उनसे इजाज़त चाही कि हम इंडिया में, हिंदुस्तान में, इस भारत में तिजारत करते हैं। इस तिजारत के बहाने से आकर अपनी साजिशें शुरू कर दिए। जब ये लोग अपनी साजिशों में कामयाब होते गए, उसके बाद बगावत शुरू कर दी। सबसे पहले नवाब सिराजुद्दौला ने उनका मुकाबला किया। सिराजुद्दौला ने अंग्रेज़ों का मुकाबला किया। लेकिन अंग्रेज़ बड़े चालाक, बड़े जालिम और बहुत ही होशियार होते हैं, बहुत चालाक होते हैं, चालाकी से काम लेते हैं। तो लिहाजा मुसलमानों को शिकस्त होती रही और मुसलमान फिर भी मुकाबला करते रहे, क्योंकि अंग्रेज़ की तादाद और असलाह वगैरह उनकी बहुत ज़्यादा थी, वो मुस्तहकम थे। उसके बाद टीपू सुल्तान के वालिद मोहतरम हैदर अली ने उनका मुकाबला किया। उसके बाद मैसूर के शेर टीपू सुल्तान रहमतुल्लाह अलैह ने इन अंग्रेज़ों का मुकाबला किया। लेकिन बदकिस्मती मुसलमानों की, आस्तीन में जो बड़ों का कौल है कि आस्तीन के अंदर भी सांप हुआ करते हैं।
हमारे मुसलमानों ने बगावत की, अंग्रेज़ से जा मिले और उनसे माल इकट्ठा किया, जायदादें ज़मीनें इकट्ठा की, उनको बहुत बड़े इनामात दिए गए ताकि ये मुसलमानों से और हुक्मरानों से बगावत करें, मुल्क के लोगों से बगावत करें और इनकी तरफदारी करें। हमेशा अपने ही लोगों से नुकसान हुआ है। किसी ने खूब कहा, घर को आग लगी है अपने ही चिराग से। अब तो चिराग नहीं है ना, जानते नहीं हैं। पहले घरों में चिराग, लाइटां वगैरह नहीं थे, चिराग जलाया करते थे। तो अपने ही घर को अपने ही चिराग से आग लग गई। तो ये आग लगाने वाले अपने ही लोग हैं। जो टीपू सुल्तान रहमतुल्लाह अलैह के जो करीब थे, ये बादशाह थे, हाकिम थे और बहुत अल्लाह वाले नेक आदमी थे, तहज्जुद गुजार थे। आज जो फ़ोटो में जो बताते हैं ना, दाढ़ी निकली हुई है, बिल्कुल सरासर गलत है। ये भी अंग्रेज़ों की साजिश है। दाढ़ी भी थी उनको। फिर उन्होंने जो है मुकाबिला किया अंग्रेज़ों से, मगर टीपू सुल्तान के आगे अंग्रेज़ कहाँ से जो है पनाह चाह सकते हैं। वो शेर दिल आदमी, उनके आगे अंग्रेज़ झुकने लग गए, यानी उनकी शिकस्त होने लगी। फिर इन्होंने उनके करीबी मुसलमानों को ख़रीदा। मुसलमानों ने मखबरी की। शुरू से मुसलमान ये बगावत करते हुए आए हैं। जो है ईमान के कच्चे होते हैं, वो बगावत करने लगते हैं। टीपू सुल्तान रहमतुल्लाह अलैह का उन्होंने पता बता दिया और अंग्रेज़ टीपू सुल्तान रहमतुल्लाह अलैह को शहीद करने के दर पे हो गए। लोगों ने बताया कि अंग्रेज़ आपका मुकाबिला करना चाहते हैं, आपको शहीद करना चाहते हैं। तो उस वक्त टीपू सुल्तान रहमतुल्लाह अलैह ने एक जुमला कहा, जो तारीख़ में वो जुमला लिखा हुआ है। फरमाया कि गीदड़ की 100 साल की ज़िंदगी से शेर की 1 दिन की ज़िंदगी बेहतर है। गीदड़ की 100 साल की ज़िंदगी से शेर की 1 दिन की ज़िंदगी बेहतर है। मैं तो इनसे मुकाबिला करूँगा। चुनांचे उन्होंने मुकाबिला किया और बड़ी साजिश से टीपू सुल्तान रहमतुल्लाह अलैह को शहीद किया गया। और वो टीपू सुल्तान जिसका दबदबा इतना था, जिसका खौफ इतना था, जिसका डर अंग्रेज़ों के दिलों में इतना था, अपने बच्चा जो है जब सोता नहीं तो उसको कहा करते थे कि बेटा सो जा, टीपू आ जाएगा। कितना दिल में खौफ था, देखिए आप, डर था।
वो बहादुर इंसान। तो इतना डर था कि शहादत के बाद भी उनके करीब जाने के लिए डरते थे। ये हालत थी अंग्रेज़ों की। उसके बाद शाह अब्दुल अजीज़ देहलवी रहमतुल्लाह अलैह को जब मालूम हुआ कि अंग्रेज़ साजिशों पर साजिशें करते जा रहे हैं, मुसलमानों को ग़ुलाम बनाना चाह रहे हैं, हिंदुस्तान के लोगों को ग़ुलाम बनाना चाह रहे हैं और जुल्म सितम हद से ज़्यादा बढ़ती चली जा रही है, शाह अब्दुल अजीज़ देहलवी रहमतुल्लाह अलैह दिल्ली की जामा मस्जिद में खुतबा दिया और फरमाया कि लोगों, ये मुल्क दारुल हर्ब बन गया है। जानते हो दारुल हर्ब क्या है? फरमाने लगे कि तुम गुलाम बनने जा रहे हो, अंग्रेज तुमको गुलाम बनाना चाहता है, लोगों तुम पर जहाद फर्ज हो चुका है, अंग्रेज के मुकाबले में खड़े हो जाओ, अंग्रेज से लड़ने के लिए तैयार हो जाओ, अंग्रेज को मुल्क से भगाने के लिए तैयार हो जाओ। अब ये बात हिंदुस्तान में जंगल की आग की तरह फैलने लगी। अंग्रेज अफसरों के होश उड़ गए। ये क्या हो गया? अब उसके बाद मुसलमान मुत्तहिद होने लगे, उलमा मुत्तहिद होने लगे। शाह अब्दुल अजीज़ देहलवी रहमतुल्लाह अलैह ने सैयद अहमद शहीद बरेलवी राय बरेलवी रहमतुल्लाह अलैह और मौलाना इस्माइल रहमतुल्लाह अलैह, ये लोग अपने लोगों को, उलमा को लेकर, मुसलमानों को लेकर बालाकोट की तरफ निकल पड़े, जहाँ पर रंजीत सिख से टकराव हो गया और वो अंग्रेज़ों की नुमाइंदगी किया करते थे। सुलह करने की बहुत कोशिश की लेकिन वो माने नहीं और राजा रंजीत सिंह से टकराव हो गया, जिसमें 400 मुसलमान शहीद हो गए, जिसमें मौलाना इस्माइल शहीद रहमतुल्लाह अलैह भी शहीद हुए और उलमा इकराम शहीद हुए। अब ये सिलसिला जो है चलता ही रहा। शेखुल हिंद मौलाना महमूद हसन रहमतुल्लाह अलैह ने देखा कि अंग्रेज़ बहुत ही जुल्म करने लगे हैं। कैसा जुल्म था अंदाज़ा लगाओ। उलमा इकराम को दरख्तों पर, झाड़ों पर लगा दिया करते थे फांसी देकर, हाथी पर लाते और दरख्त से जो है रस्सी से बांधते, फांसी देते और उस हाथी को हटा लिया करते। अंग्रेज़ कहते हैं, वो लिखते हैं, उनकी तारीखों में लिखा हुआ है, दिल्ली का कोई दरख्त ऐसा नहीं था जिसके ऊपर उलमा की लाशें ना लगी हुई। दिल्ली का दरख्त कोई ऐसा नहीं था जिस पर मुसलमानों की लाशें लटकी हुई हो। शेखुल हिंद मौलाना महमूद हसन रहमतुल्लाह अलैह ने एक काम शुरू किया, एक तहरीक शुरू की, जिसको रेशमी रुमाल के नाम से कहा जाता है। वो क्या है?
उसके ऊपर हिंदुस्तान का नक्शा रेशमी रुमाल पर बनाकर खुफिया तौर पर भेजना चाहे दूसरे ममालिक, ईरान को, तुर्की को और दीगर मुगा ममालिक को कि हमारी जो है ये लोग मदद करें और यहाँ से अंग्रेज़ों को जो है भगाएं। लेकिन फिर वही बात आ गई, हमारे ही लोग जो आस्तीन के सांप होते हैं उन्होंने जाकर बता दिया अंग्रेज़ों, जो अंग्रेज़ों के तलवे चाटने वाले थे, जो अंग्रेज़ों के जूते चाटने वाले थे, उनको जाकर बता दिया कि ये तंजीम चल रही है। फिर उस जाने वाले काफ़िले को, जो रेशमी रुमाल लेकर जाने वाले काफ़िले को अंग्रेज़ों ने पकड़ लिया। अजीज़ दोस्तों, ये आज़ादी ऐसे ही नहीं हुई, बहुत बड़ी इसमें तहरीकें चलाई गई। फिर जब ये मालूम हुआ तो शेखुल हिंद महमूद अल हसन रहमतुल्लाह अलैह को जेल में डाल दिया, माल्टा की जेल में काले पानी की सज़ा की गई। ज़रा गौर से सुनते जाइए। आज झंडा चढ़ाने वाले लोग कभी आपको ये नहीं बताएंगे, जुज़वी तौर पे थोड़े से नाम गिना दिए जाएंगे जिन्होंने आज़ादी के वक्त जो है इकट्ठे हुए थे। लेकिन इससे पहले क्या हुआ आपको कोई नहीं बताता, इल्ला माशाअल्लाह कुछ उलमा हैं जो बताते हैं। तो काला पानी की सज़ा दी गई। काला पानी क्या है? इससे पहले फेसबुक पे भी आया था, बताया गया था। बिल्कुल छोटी छोटी कोठरियां हैं, रूम्स हैं, और वो ऐसे रूम हैं जिसमें कीले धसे हुए हैं, कीले लगे हुए हैं, नीचे कीले, ऊपर कीले, आजू कीले, बाजू कीले। नीचे बैठ नहीं सकते, खड़े रहना चाहे खड़े नहीं रह सकते, लेटना चाहे लेट नहीं सकते। ऐसे कोठरियों में, ऐसे रूम में बंद किया गया, ऐसी काला पानी की सज़ा उनको दी गई। सुने होंगे आप काले पानी की सज़ा, क्या हालत हुई होंगी, आप अंदाज़ा लगाओ। ये किसके लिए किए? कि किसी तरह भी मुल्क आज़ाद हो जाए। इन्होंने तकलीफ़ें उठाई, मुसीबतें उठाई, अपने बच्चियों को यतीम करवाए, अपनी बीवियों को बेवा करवाए। यह आज इस उम्मत के लिए, हम लोगों के लिए इन्होंने किया। इधर इनको सज़ा मिली और उधर मुगलिया ख़ानदान के बहादुर शाह ज़फ़र जो बादशाह थे, उनको गिरफ़्तार कर लिया गया, उनको भी जेल में डाला गया। जेल में कैद है, उनके सामने कुछ तख्त पेश किए गए। जैसे हमारे पास मुश्काब कहते हैं ना, मुश्काब के अंदर जो है खाना, बिरयानी वगैरह रख कर लाते हैं और उस पर जो है ढाँप कर लाते हैं, ठंडा ना हो जाए। इस तरह से तख्त पेश किए गए जो ढपे हुए थे। और कहा गया कि बहादुर शाह ज़फ़र, आज तुम्हारी मेहमान नवाजी की जाएगी। कहने लगे कि मेरी मेहमान नवाजी क़ैद में, ऐसा तो हो नहीं सकता। कहने लगे कि तख्त का ढक्कन उठाओ,
जब खोला तो पहले बेटे का सर उसमें रखा हुआ था, दूसरा खोला दूसरे बेटे का सर रखा हुआ था, तीसरा खोला तो तीसरे बेटे का सर रखा हुआ था। रोए नहीं, चिल्लाए नहीं, चीखे नहीं, मारे, और कहने लगे कि बेटो मुझे उम्मीद थी कि तुम सुरखरू होकर ही जो है रहोगे। अल्हम्दुलिल्लाह तुमने अंग्रेज के सामने झुका नहीं, सर तो कटा दिया लेकिन तुमने झुका नहीं। मुझे आज फख्र है कि मेरे बेटे शहीद हुए। कहाँ है वो लोग आजकल, कहाँ हैं? ज़रा सीरत पढ़कर तो देखो, इनकी किताबें पढ़कर देखिए। ये सारी चीज़ें मनसूख कर दी गई किताबों में, सारी चीज़ें मनसूख कर दी गई है और अपनी मतलब की चीज़ें डाल दिए गए। मौलाना अबू कलाम आज़ाद रहमतुल्लाह अलैह को भी कैद किया गया, कैद की ज़िंदगी गुजार रहे हैं। बीवी की तरफ से खत आया, लेटर आया, मेरी तबीयत ख़राब है, आप कुछ दिन छुट्टी लेकर आइए। फरमाए लगे कि अल्लाह तुझको सेहत दे, मैं आ नहीं सकता। फिर लेटर आया, मेरी तबीयत बहुत ख़राब हो गई है, आप आए तक, आप जेल से छुटे तक, रिहा हुए तक ना मालूम मैं रहूं या ना रहूं। अंग्रेज से कुछ दिन छुट्टी लेकर आ जाइए। क्या लिखा है जवाब में मौलाना अबू कलाम आज़ाद रहमतुल्लाह अलैह ने? लिखा है कि अल्लाह तुझको सेहत दे, अगर ज़िंदगी बाकी रही तो यहाँ मिलेंगे, नहीं तो हौज़े कौसर पर हमारी मुलाकात होगी। मगर मैं अंग्रेज से, इन बागियों से, इन गद्दारों से अपनी बीवी के लिए छुट्टी नहीं मांगता, छुट्टी की भीख नहीं मांगता इन गद्दारों से। और लिखा हो सकता है कि लेटर पहुँचे तक तुम्हारा जो है रुखसती हो जाए, तुम्हारी रुखसती हो जाए। और हुआ भी इसी तरह। डाकिया जो पोस्टमैन हुआ करता था, वो लेकर अबू कलाम आज़ाद रहमतुल्लाह अलैह का लेटर लेकर, ख़त लेकर पहुंचा, घर से बीवी का जनाजा निकल रहा था। अल्लाह अकबर, अंदाज़ा लगाया कैसी कुर्बानियाँ दिए हैं ये लोग। आज उनका नाम ही नहीं लिया जाता। बड़ी बड़ी कुर्बानियाँ दी अजीज़ दोस्तों। मौलाना मजहर नानोती रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं क्या बड़े इसरार के बाद उन्होंने कहा, शायद कभी सुनाया भी था होगा मैं। मौलाना मजहर नानोती रहमतुल्लाह अलैह दर्स हदीस दिया करते थे, हदीस पढ़ाया करते थे। तो उनकी एक आदत बन गई थी कि ये होंठ ऐसा जो है चूसा करते थे, होंठ को यूँ चूसा करते थे। शागिर्दों ने कई मर्तबा पूछा कि हजरत ये आप होंठ क्यों चूसते हैं? आपने नहीं बताया। बहुत ही इसरार किया, बहुत ही इसरार करने पर आपने फरमाया कि तुम्हारे इसरार पर मैं बताता हूं। जब अंग्रेज से मुकाबिला हुआ,
अंग्रेज़ों ने गोलियां चलाई, कई उलमा शहीद हुए, जिसमें मैं भी घायल हुआ, मैं भी जख्मी हुआ, जख्मों से चूर था। दूसरे तो गोलियां खाकर शहीद होकर ज़मीन पर गिर गए, मैं भी बड़ा निडाल था, ज़मीन पर पड़ा हुआ था। मौलाना मदर नानोती रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं कि तुमने इसरार किया तो फिर सुन लो। जब उलमाए किराम की लाशें पड़ी हुई थी, वो शहीद हो गए थे, मुझ पर भी गोलियां लगी थी, मैं भी जख्मों से चूर था और बेसुध होकर और निढाल होकर ज़मीन पर पड़ा हुआ था। देख क्या रहा था कि आसमान से जन्नत की हूरें आ रही हैं, जिनके हाथ में जन्नत के कटोरे हैं, और उनके हाथों में जन्नत के कटोरे हैं, जन्नत के पानी है, कटोरों में जन्नत का पानी है। वो एक एक शहीद को लाकर पिला रही हैं। एक हूर मेरे पास भी और मेरे मुंह को उस जन्नत का कटोरा, जन्नत का पानी मेरे होंठ को लगाया। एक दूसरी हूर देख रही थी, वो कहने लगी कि ऐ हूर, इसको पानी नहीं पिलाना क्योंकि ये जिंदा है। दूसरी जो हूरें थी वो कहने लगी कि अरे ये तो जिंदा है, इनको नहीं पिलाना। बस जो ही उसने सुना, मेरे मुंह से वो कटोरा जो जन्नत से आया था, कटोरा जो पानी आया था जन्नत से, वो मेरे मुंह से, होठों से उसने हटा लिया। अंदाज़ा लगाओ, कहने लगे कि उस तारीख से आज तक मुझे जन्नत का मज़ा, जन्नत के पानी का मज़ा इस होंठ में आता रहता है। कहो सुभान अल्लाह, सुभान। वो जन्नत की खुशबू मुझे जो है इस होंठों से आती रहती है, इसलिए मुझे जो है चूसता और मुझे मज़ा आता रहता है। अल्लाह। अब आप कहेंगे कि जी ये कैसे हो सकता है? ग़ज़वे उहद हुआ, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के उस वक्त दंदान मुबारक शहीद हुए। ग़ज़वे उहद में कुफ़ार मुसलमानों पर हावी हो गए, भगदड़ मच गई, मुसलमान बिखर गए। तफसीली वाक़िया है, लेकिन मैं जो बताना चाह रहा हूँ सुनो। एक साहबी रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने आवाज़ दी कि ऐ मुसलमानों, कहाँ जा रहे हो? जन्नत के ओहर के पहाड़ों से जन्नत की खुशबू आ रही है। जो मुसलमान बिखरे हुए थे, वो जो इधर उधर, उन्होंने कहा कि जन्नत ही है, पहाड़ों से जन्नत की खुशबू आ रही है, आओ इधर आ जाओ। इतना सुनना था, डट कर मुसलमानों ने मुकाबिला किया और कुफार को भगाया, और वो सहाबी शहीद हुए। 80 के करीब उनको जख्म लगे हुए थे, जिन्होंने जन्नत की खुशबू दुनिया में ही सूंघी है। तारीख उठाकर तो देखो, ऐसे कई वाक़यात हैं जिन्होंने जन्नत की खुशबू दुनिया में ही सुनी है, जन्नत का मज़ा दुनिया में ही लिया है। अजीज़ दोस्तों, कहने का वक्त बात यह है कि जो आज़ादी हमको मिली है, इसी तरह नहीं मिल गई। बड़ी बड़ी कुर्बानियाँ इन्होंने दी है। उलमा ने, सुलहा ने, बादशाहों ने कुर्बानी दी है, मुसलमानों ने कुर्बानी दी है। कोई दरख्त ऐसा बाकी नहीं था जिस पर मुसलमानों की, उलमा की जो है लाशें लटकी हुई हो। आग पर भूना गया, आग पर जलाया गया, आग पर सालाखें गरम कर उनको दागा गया, इस्त्रियां गरम करके उनको छुरके दिए गए। शेखुल हिंद रहमतुल्लाह अलैह को अंग्रेज कहने लगे कि हम तुमको छोड़ते हैं,
तुम अपना फतवा वापस ले लो। फरमाया कि मेरी जान जाती है जाने जाए, लेकिन मैं फतवा वापस नहीं लूंगा। आपने फरमाया कि अंग्रेज गद्दार है मुल्क का, इनके ऊपर जहाद फर्ज हो चुका है, इनसे जहाद करना पड़ेगा, इनसे लड़ना पड़ेगा, इनको मारकर भगाना पड़ेगा। फतवा कल भी दिया था, आज भी दूंगा, अब भी देता हूं। लेकिन उलमा की, अकाबिरीन की, सुलहा की, इन लोगों ने जो कुर्बानियत दी है, इनका नाम कोई लेता नहीं है, बल्कि कुछ ऐसे मुसलमान हैं जो है इनके भी मुखालिफत करते हैं, इनकी मुखालिफत करते हैं, इनकी तायद करने के बजाय इनकी मुखालिफत करते हैं। ऐसे भी लोग अभी भी है दुनिया में, उस वक्त भी गद्दार थे, चापलूसियां करते थे, आज भी चापलूसी है। वो गोरे अंग्रेज उस वक्त भी थे, जाते जाते कुछ अपने चेले चपाटों को छोड़ गए जो आज इसी मुल्क को फिर गुलाम बनाना चाहते हैं। एनआरसी के नाम से, तरह तरह के नाम से मुसलमानों को आज भी गुलाम बनाना चाहते हैं। इसलिए अजीज दोस्तों, इत्तेफाक से रहो, मुसलमान बन के रहो, डट कर रहो, इत्तेहाद से रहो, मिलजुल कर रहो। इसलिए अल्लाह रब्बुल आलमीन ने फरमाया कि या अय्युहल्लज़ीना आमनुत्तकुल्लाह, ऐ ईमान वालो अल्लाह तबारक तआला से डरो, हक़्क़ तुक़ातिह, जिस तरह से अल्लाह तबारक तआला से डरने का हक़ है। वला तमूतुन्न इल्ला व अंतुम मुस्लिमून, तुम ना मरो जब तक कि तुम मुसलमान होकर मरो। तुम्हारी मौत उस वक्त आए, इस हालत में आए कि तुम मुसलमान बनकर मरो। वातसिमू बिहब्लिल्लाहि जमीअन वला तफर्रकू, फरमाया कि अल्लाह तबारक तआला की सब मिलकर, सारे मिलकर अल्लाह की रस्सी को मजबूती से थाम लो, सब मिलकर अल्लाह की रस्सी को थामो और तफरीकों में मत बटो। आज भी तफरीकों में बैठे हुए हैं। अंग्रेज जाते जाते छोड़ कर गए कि जो है आपस में ऐसे लोगों को छोड़ा जाए, बस जो है वो एक दूसरे में तफरीक़ा डालते रहें और जो एक दूसरे को जो तोड़ाते रहें, ना इत्तेफाकियाँ करते रहें। अल्लाह तबारक तआला मुझको और आपको अमल की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए। अल्लाह रब्बुल आलमीन जितने शुहदा हैं, अल्लाह तबारक तआला इनकी क़ब्रों पर करोड़ों रहमत नाज़िल फ़रमाए। आज का दिन जो हमने गुजार दिया, ये लोग कुर्बानियाँ इसलिए नहीं दिए कि आज स्कूलों में जाकर देखो बच्चों को नचाया जाता है, डांस कराया जाता है, गाना बजाना किया जाता है, इसलिए उन लोगों ने, उन अल्लाह वालों ने इसलिए कुर्बानी नहीं दी कि आज के दिन गाने बजाना किया जाए, आज डांस किया जाए, नाचे और गाएं, इसलिए उन्होंने कुर्बानी नहीं दी। उन्होंने इस्लाम के लिए कुर्बान दी, अपने ईमान बचाने के लिए, मुसलमानों का मुस्तहकम बचाने के लिए, मुसलमानों को मुस्तहकम रखने के लिए, आने वाली उम्मत अमन से रहने के लिए उन्होंने कुर्बानी दी। नाच गाने के लिए उन्होंने कुर्बानी नहीं दी। इसलिए अजीज दोस्तों, ये चीज़ों से, खुराफात से बचो और आज के दिन अल्लाह का शुक्र अदा करो और उन शुहदा के लिए दुआ करो कि अल्लाह तबारक तआला उन क़ब्रों में करोड़ों रहमत नाज़िल फरमाए। दुआ करो, अल्लाह का ज़िक्र करो, कुरान पढ़ो, नमाज पढ़ो, दुरूद पाक पढ़ो, ज़िक्र करो और इन लोगों के लिए दुआ करो। अल्लाह तबारक तआला मुझे और आपका मुल्क की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए। वसल्लल्लाहु तआला अला खैरि ख़ल्क़ि मुहम्मद व अला आलिहि व अस्हाबिहि अजमईन वल्हम्दुलिल्लाहि।